हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं जो आपके लिए है केवल। ये जानकारी हरियाणा ओटीएस स्कीम 2023 के जरिए आपको मैं दे रहा हूं। गवर्नमेंट ने ओटीएस स्कीम चलाई है कि भाई आप इसके अंदर थोड़ा बहुत टैक्स देकर आपका जो वेट के टाइम का टैक्स पड़ा है वो जमा करा दें और इसको नकी करें। ये स्कीम आपके फायदे के लिए है और ये वीडियो भी आपके फायदे के लिए बना रहा हूं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें जिसमें आपको फायदा मिले। हरियाणा ओटीएस स्कीम 2023 दिसंबर में लॉन्च हुई थी और 1 जनवरी 2024 से लागू हो गई है और ये स्कीम 30 मार्च 2024 तक रहेगी। तो गवर्नमेंट का स्टेप अच्छा है, आप इसका फायदा लेंगे तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। स्कीम के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने। गवर्नमेंट ने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 पार्ट है: एडमिटेड टैक्स, डिस्प्यूटेड टैक्स, अनडिस्प्यूटेड टैक्स और डिफरेंशियल टैक्स। अब ये चारों टैक्स मैं आपको डिफाइन करता हूं कि किस तरह हैं। सबसे पहले एडमिटेड टैक्स। एडमिटेड टैक्स वो होता है जो आपने रिटर्न फाइल करी और रिटर्न में आपने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा इतना टैक्स है और ये मेरा बनता है। मान लेते हैं वो टैक्स 1 लाख रुपए है, तो गवर्नमेंट ने आपसे आज तक वो अगर आपने टैक्स नहीं भरा है तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप मुझे ₹1,00,000 दे, ना तो मुझे इस पे ब्याज चाहिए और ना मैं इस पे पेनल्टी लगाऊंगा, आप मुझे बस ये जो मूल अमाउंट है वो दे दे। ये तो हो गया एडमिटेड टैक्स। दूसरा है डिस्प्यूटेड टैक्स। डिस्प्यूट टैक्स ये है कि अगर आपका और आपके डिपार्टमेंट के बीच में टैक्स को लेकर डिस्प्यूट हो गया और आप उस टैक्स की अमाउंट को के खिलाफ आपने कोई अपील कर दी, वो अपील आपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल या जो भी जुडिक्शन आप पे एप्लीकेबल है, आपने उसकी अपील कर दी। अब आपने अपील की है तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप ये अपील खत्म कर दो और उसका जो टैक्स का अपना डिस्प्यूट चल रहा है उसमें मैं इंटरेस्ट और पेनल्टी को हटा के जो टैक्स की अमाउंट है उसका मैं 30% आपसे लूंगी और आप ओटीएस में अप्लाई कर दो। उसके बाद ये बताएगा अगर वो अमाउंट 50 लाख से ज्यादा की है तो आपको वो 50% टैक्स जमा कराना पड़ेगा 30 की बजाय। अब तीसरा है अनडिस्प्यूटेड टैक्स। अनडिस्प्यूटेड टैक्स वो होगा जिसपे कोई डिस्प्यूट नहीं है, गवर्नमेंट ने आप पे कोई टैक्स निकाला और आप उस पे चुपचाप हो, तो जिन्होंने अपील की उनको तो फायदा मिलेगा, जिन्होंने अपील नहीं की ना जी तो उसको 40% टैक्स जमा करना पड़ेगा और 50 लाख से ज्यादा है तो उसका 60% टैक्स जमा करना पड़ेगा। अब चौथा है जी डिफरेंशियल टैक्स। आपने कोई सेल करी सी फॉर्म और एफ फॉर्म के अगेंस्ट में और उसका आप सी फॉर्म और एफ फॉर्म जमा नहीं करा पाए, तो जो टैक्स की डिमांड आपकी बनी है उसका आप 30% टैक्स जमा कराएं और मौज लें। अब गवर्नमेंट की ये जो स्कीम है वो किस किस एक्ट पे एप्लीकेबल है? ये वैसे सभी इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी थे उन सभी पे लागू है, जैसे कि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स एक्ट 2003, सीएसटी एक्ट 1956, हरियाणा इंटरटेनमेंट टैक्स एक्ट, हरियाणा एरिया डेवलपमेंट टैक्स एक्ट, हरियाणा लग्जरी टैक्स एक्ट और हरियाणा जनरल सेल टैक्स एक्ट। इन सभी पे ये एक्ट पे लागू होगी स्कीम। अब ये हमें करना कैसे है? अब मैंने आपको बता तो दिया, अब करें कैसे? इसके लिए आपको ओटीएस 1 के अंदर ऑनलाइन फॉर्म से एप्लीकेशन डालनी है और ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन डाल दी और जो आपको टैक्स मैंने बताया वो आपने सोचा कि बाद में भर देंगे, एप्लीकेशन कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको पेमेंट स्लिप के साथ फॉर्म के साथ एप्लीकेंट को वो एप्लीकेशन लगानी है।
और ओटीएस 2 में आपको रिसिप्ट्स मिलेगी। ये जो फॉर्म है कई तरह के हैं, ओटीएस 1 से लेकर ओटीएस 5 तक, और उसके अलग अलग टाइम लिमिट है। ओटीएस 1 और ओटीएस 2 तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब ओटीएस 3 क्या है? आपने एप्लीकेशन लगाई और डिपार्टमेंट के ऑफिसर को लगा कि एप्लीकेशन ठीक ठाक नहीं है, तो डिपार्टमेंट ने आपको ओटीएस 3 के अंदर डिफिशियंसी नोटिस दे दिया। ओटीएस 3 ये हो गया। ओटीएस 4 क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन ठीक ठाक लगा और उसको डिपार्टमेंट ने आपको प्रोविजनल असेसमेंट दे दिया। ओटीएस 5 सारा सिस्टम जब गवर्नमेंट ने तय कर लिया, आपके बीच में सेटल हो गया, तो ओटीएस 5 के अंदर आपको फाइनल ऑर्डर देगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि ये जो स्कीम है, आपका जो टैक्स निकला, फाइनल सेटलमेंट हो गया, प्रोविजनल असेसमेंट भी हो गया। आपको अब लगता है कि ये जो टैक्स बना है ना, ये मैं जीएसटी में जो इनपुट पड़ा है ना, इससे मैं एडजस्ट कर देता हूं, ये भर देता हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस टैक्स को जीएसटी से एडजस्ट नहीं कर सकते, जो इनपुट में पड़ा है उसे एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको अलग से वो टैक्स जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद में जब ये बातें हो रही थी, तब मेरे किसी जो मेरा क्लाइंट है वो पूछता है, जी मेरी जो डिमांड है वैट की, वो जीएसटी में एडजस्ट कर ली गई। तो मैं ये कहूंगा कि वो व्यक्ति भी इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, ले सकता है। इसके बाद में नॉट एलिजिबल ऑप्ट स्कीम, कौन व्यक्ति इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते? वो व्यक्ति ऑप्ट नहीं कर सकते जिन व्यक्तियों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर चल रहा है। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे चल रहा है आपको मैं बताऊं। अफसर ने रिकवरी के लिए बंदा भेजा और एसएससी ने क्या किया, उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। अब कुत्ता छोड़ दिया तो वो क्या है, वो का एक क्रिमिनल प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। कहना मैं ये चाह रहा हूं, अगर आपने टैक्स डिमांड के रिकवरी में कोई अपशब्द गए हैं या आपने ऐसा कुछ किया है जो क्रिमिनल प्रोसीजर लागू हो जाए, तो वो व्यक्ति वो एसएससी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। नो रिफंड, अगर आपने स्कीम लागू होने से पहले टैक्स जमा करा दिया, इंटरेस्ट जमा करा दिया, पेनल्टी जमा करा दी, तो आपको मैं बता दूं ये पैसा वापस नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति ने जमा करा दिया ना, वो जमा करा दिया, गवर्नमेंट आपको वापस नहीं देगी। तो ये बात ध्यान रहे कि वो पैसा रिफंड नहीं होगा, इस स्कीम से पहले जो जमा करा दिया पैसा। रेक्टिफिकेशन इन ऑर्डर, आपको सेटलमेंट स्कीम के अंदर ऑर्डर प्राप्त हो गया, तो आप इस ऑर्डर को रेक्टिफिकेशन भी करवा सकते हैं विद इन 30 डेज। इसके बाद में नो अपील अगेंस्ट द सेटलमेंट स्कीम। आपको मैं बता दूं, आपने क्या किया, ओटीएस 1 के अंदर फाइल करके सेटलमेंट भी कर लिया और आपने सोचा कि अब मैं इसके खिलाफ भी अपील कर देता हूं। तो अब आपको बता दूं, अगर आपको सेटलमेंट स्कीम का ऑर्डर प्राप्त हो गया है, तो आप कोई भी अपील नहीं कर सकते इसके खिलाफ। एक बात और बता दूं कि स्कीम के अंदर ये साफ तौर पे कह दिया गया है कि अगर आपके किसी अफसर के साथ भी डीटीसी या अफसर के साथ आपके कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो आप किसी भी अफसर के खिलाफ भी कोई अपील नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि ये सारा सेटलमेंट होने के बाद में आपको लगता है कि मेरे पास जो अमाउंट है वो बहुत कम है, मैं इतने शॉर्ट टाइम में पैसा नहीं भर पाऊंगा वन टाइम में, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी आपके लिए समाधान किया है। अगर 10 लाख तक रुपए आपकी डिमांड है तो ठीक है, आप ओटीएस 1 की एप्लीकेशन के साथ वन टाइम में वो पैसा जमा करा दे। अगर वो 10 लाख से ज्यादा है, ध्यान रहे 10 लाख तक ही है, 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से लेकर 25 लाख तक, गवर्नमेंट बोला ठीक है आप इसका 50-50% करके जमा करा दें। और वो अगर 25 लाख से ज्यादा है तो आप उसको 3 किस्तों में जमा करा सकते हैं। पहली किस्त 40% की होगी, उसके बाद में 30% की होंगी, और ये आपको 30 सितंबर तक 180 दिन का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद में आपके लिए, आपको लगता है कि ये ओटी स्कीम
बताने में कुछ खामियां रह गई हैं, त्रुटियां रह गई हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं आपको आगे की वीडियो में बता सकूं।